देश में कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो और टाटा मोटर्स का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया की टॉप मोटर्स कंपनी में शुमार टाटा आखिर इस मुकाम पर कैसे पहुंची? सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां टाटा की गाड़ियां और ट्रक्स देखने को मिलते हैं, खासकर अफ्रीका महाद्वीप और साउथ कोरिया जैसे देशों में। देश में कमर्शियल व्हीकल्स का 50% मार्केट टाटा का है। टाटा यहाँ तक कैसे पहुंची, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी। उस समय ये लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी। ये ट्रेन के इंजन बनाया करती थी। इसका नाम टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग था। टाटा ने एक्सकावेटर्स, शंटर्स, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर भी बनाए थे। ये सारी की सारी चीजें टाटा ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर बनाई थी। साल 1954 में टाटा ने अपना पहला कमर्शियल वाहन लॉन्च किया। इसका नाम TMB 312 था। दरअसल टाटा ने भारत में ट्रकों के निर्माण के लिए जर्मन कंपनी डेमलर के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि टाटा ने अपना पहला कमर्शियल वाहन लॉन्च किया। टाटा मर्सिडीज के नाम से ये ट्रक मशहूर हुआ था। इस जोड़ी ने 1960 में हजारों से ज़्यादा ट्रक बनाए थे। हालांकि ये जॉइंट वेंचर ज़्यादा नहीं चल सका और दोनों की आपसी साझेदारी 1969 में समाप्त हो गई। इसके बाद टाटा के पहले ट्रक का नाम बदलकर टाटा ही रख दिया गया। टाटा ने ट्रक बनाना और उन्हें बाहर विदेशों में बेचना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। साल 1961 में टाटा ने सबसे पहले अपने ट्रक्स को श्रीलंका भेजा। साल 1964 तक आते आते टाटा ने अफ्रीका महाद्वीप तक अपने ट्रक्स को बेचना शुरू कर दिया था। इसके बाद टाटा ने कई सफलताएं हासिल की। साल 1983 में टाटा फिर खबरों में आया, जब कंपनी ने भारी कमर्शियल वाहन बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद एक के बाद एक कई ट्रक्स और व्हीकल्स टाटा ने बाजार में उतारे। इसके बाद आया वो ट्रक जिसने टाटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। साल 1986 में सबसे सफल ट्रक टाटा 407 लॉन्च किया गया। इस ट्रक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अपने सेक्टर का 75% मार्केट कवर कर लिया। इस ट्रक को टाटा ने वियतनाम, सेनेगल, यूक्रेन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों, अगर हम टाटा की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टाटा की इस ग्रोथ में अफ्रीका का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अफ्रीका के केन्या, युगांडा, तंजानिया जैसे देशों में टाटा के ट्रक्स को दौड़ता हुआ देखा जा सकता है। इन देशों में टाटा टॉप 3 कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों में आता है। अफ्रीका में ट्रक या कार बेच पाना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब हैं, ऐसे में वो नए वाहन अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से ज़्यादातर लोगों में सेकेंड हैंड वाहन को खरीदने की होड़ लगी रहती है। 54 में से 48 अफ्रीकी देश विदेशों से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से कोई भी गाड़ी या कोई भी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करते हुए प्राइसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। टाटा ने यहाँ कई प्लांट लगाए हैं। इंडिया से पूरी यूनिट वहाँ एक्सपोर्ट की जाती है। इससे लोगों को भी रोजगार मिलता है और देश भी तरक्की करता है। टाटा ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए एक और तरीका अपनाया। टाटा आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बस मैन्युफैक्चरर है। इसके लिए हम अगर बहुत बड़ा क्रेडिट टाटा हिस्पैनो को दें तो गलत नहीं होगा। टाटा पहले ज़्यादातर बसों की चीज़ी बेचा करती थी। बस मालिक बाहर से बॉडी बनवा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे टाटा ने सोच बदली। इसके लिए उन्होंने फुल्ली बिल्ड बस बनाने वाली कंपनी हिस्पैनो के 21% शेयर हासिल कर लिए। 2009 में टाटा ने हिस्पैनो को पूरी तरह एक्वायर कर लिया। अब गोवा में ये बसें बनाई जाती हैं। टाटा मार्को पोलो का जॉइंट वेंचर भी काफ़ी मशहूर रहा है। इसमें सबसे मशहूर प्रोडक्ट था टाटा मार्को पोलो की लो फ्लोर बस। दिल्ली में सर पर भागती इन बसों को आपने ज़रूर देखा होगा। टाटा ने साल 2021 तक इसे भी पूरी तरह एक्वायर कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, टाटा ने कई ट्रक्स बाजार में उतारे। अगर साउथ कोरिया में टाटा के दबदबे की बात ना हो तो ये बेमानी हुई। टाटा देवू के ट्रक पूरे साउथ कोरिया में लीड करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर विदेशी कंपनियाँ बुरी तरह फेल रही हैं। साल 2004 में टाटा ने देवू को एक्वायर कर लिया। दोनों कंपनियों की एक्सपर्टीज़ ने जापानी चीनी ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए नए मुकाम हासिल किए हैं। टाटा देवू के ट्रक कई जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साल 2005 में टाटा ने मिनी ट्रक के बाजार में एस को उतारा। छोटा हाथी के नाम से मशहूर इस वाहन ने सफलता की ऊंचाइयों को ऐसे छुआ कि यह भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कमर्शियल वाहन बन गया। 2009 में दुनिया ने टाटा को एक और मुकाम हासिल करते हुए देखा। इस साल टाटा की प्राइमरी रेंज की बाजार में एंट्री हुई। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि टाटा दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन कंपनी बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।